हेलो दोस्तों, आज से हम मास्टर कैम की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पहले बीएमसी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। बीएमसी में 3 एक्सिस, 4 एक्सिस एंड 5 एक्सिस के बारे में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टार्टिंग हम 2D प्रोग्राम से करेंगे। एक नॉर्मल 2D प्रोग्राम मास्टर कैम में कैसे जनरेट किया जाता है, उसमें मैं एक वायर फ्रेम में जाके एक स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ। उसका एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। मैंने एक स्क्वायर लिया, इसमें मैं ट्रांसफॉर्म में जाके WCS लगा लेते हैं इस पे। देखिए, इससे हमारी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस हमें पता चल रही है कि जेड हमारी इसके बाद हम मशीन में जाएंगे, मिल में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। इसमें हमारे टूल पाथ शो कर रहे हैं। टूल पाथ में यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक्सपैंड गैलरी में। यहाँ पे हमारे सारे टूल पाथ हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप सारे टूल पाथ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है कंटूर करेंगे। ये सारे 2D के टूल पाथ हैं। एक कंटूर करेंगे, कंटूर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमारा 2D की टूल पाथ की कंटूर की फाइल खुल के आ गई है। इसमें हम टूल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट टूल पे क्लिक करेंगे। एक एंड मिल ले लेते हैं फ्लैट, नेक्स्ट करेंगे। हमने 10 का एंड मिल ले लिया है। टूल नंबर हमारा 1 रहेगा, लेंथ ऑफसेट भी 1 रहेगा और डायमीटर भी टूल का D1 है। ये हमारा D1 है, ये H1 है और ये T1 है। इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे हमारे स्पिंडल फीड दिखा रहा है, RPM दे देते हैं इसको और यहाँ पे फीड रेट बता रहा है 1500 फीड दे देते हैं। ये प्लंज फीड है, ये एज इट इज़ रखते हैं हम लोग। हम कट पैरामीटर में आते हैं। डेप्थ कट में जाएंगे, इसको ऑन कर लेते हैं। 0.5 का हम कट दे दिया हमने। ये लीड इन आउट है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये मल्टी पास है, लिंकिंग पैरामीटर है। पहले इसका टूल पाथ जनरेट करके देते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये देखिए हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कोई चौरस पीस है, उसका आउटर काटना है, तो उसका 2D टूल पाथ क्रिएट हो गया हमारा। अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। दोबारा से पैरामीटर में जाएंगे, लिंकिंग पैरामीटर में जाएंगे। डेप्थ को हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 20 mm काटना, तो यहाँ -20 लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा -20 तक टूल पाथ चलने लग गया। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा टूल का डाया छोटा है और हमें ज़्यादा पेस करना है, हमने मल्टी पास चलाना है। एक तो सिंगल बार में हमारा एक टूल चल रहा है। दोबारा से पैरामीटर में जाएंगे,
मल्टी पास में जाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। कितने मल्टी पास चाहिए हमें, मान लो मैं 2 करता हूँ, और स्पेसिंग कितने की चाहिए, 10 का एनिमल था तो 5-5 की स्पेसिंग कर रहा हूँ मैं 50% के हिसाब से। इसको ऑन करता हूँ तो देखो 2 टूल पाथ हो गए हमारे। पहले अंदर जाके कट मारेगा, फिर बाहर आके कट मारेगा। ऐसे ही हम अगर हमें ज़्यादा काटना है तो हम इसको 10, 5 जितना चाहिए हम उतना कर सकते हैं। ये देखो, पर हमें ये मल्टीपास ही नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे हमने सपोज कर लो नीचे हमने फिनिशिंग लगानी है, तो देखिए एक फिनिशिंग का एक अलग से बॉक्स बना हुआ है, उसमें फिनिशिंग के पैरामीटर्स हमें सेट करने हैं। नंबर ऑफ कट्स, फिनिशिंग के लिए हमने कितने कट मारने हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमें 1 कट मारना है, और स्टेप कितने का छोड़ना है, 0.2 की फिनिशिंग लगानी है। उसके लिए फीड रेट और स्पिंडल आरपीएम हम चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं फीड कर देता हूँ 500 ताकि हमारी फिनिशिंग आ सके, और स्पिंडल में स्पीड आरपीएम में कर देता हूँ 3500। इसको ओके करके देखते हैं। अब देखो नीचे जाके आप देखोगे तो बिल्कुल लास्ट में ये 0.2 का कट दिखा रहा है। ये जो हमारा कट है ये फिनिशिंग कट है। ये पूरा पहले आउटर घुमाएगा और नीचे जाके लास्ट में एक फिनिशिंग कट लगा देगा। इसमें हम लोग कंपनसेशन भी लगा सकते हैं, कंपनसेशन ऑन ऑफ करनी है वो भी कर सकते हैं। ये कट पैरामीटर्स में गए, और ये कंपनसेशन टाइप, अगर कंप्यूटर रखा हुआ तो हमें जितने का टूल पाथ है हमने सॉफ्टवेयर में डाला है, 10 का एंड मिल डाला है तो हमें 10 का ही एंड मिल लगाना पड़ेगा। अगर साइज कंट्रोल करना है, कुछ प्लस करना है, 0.1 या माइनस करना है, तो हम उसको नहीं कर सकते। जो इसने प्रोग्राम जनरेट किया तो एज इट इज़ वही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम उसको कम या ज़्यादा कर सकें तो वहाँ से हमें ऑप्शंस आती हैं ये बड़ी, कंट्रोल, वियर, रिवर्स और ऑफ। ये कंट्रोल में जाके हम लोग चेक करते हैं, पहले इसका कंप्यूटर रखते हैं, ओके करके टूल पाथ जनरेट करते हैं। डेस्कटॉप पे जनरेट कर देता हूँ मैं, सेव कर दिया। देखिए टूल पाथ में अगर देखोगे आपने कोई कंपनसेशन कुछ नहीं लगा हुआ इसमें, देखो कहीं पे भी G41, 42 कुछ नहीं लगा हुआ। हम पैरामीटर में जाते हैं, कंप्यूटर में जाके कंट्रोल करके ओके कर देते हैं इसको। रिप्लेस कर देते हैं और टूल पाथ जनरेट किया। अब देखो G43 H1 Z 25 mm टूल हमारा आया, उसके बाद 10 mm गया, Z -495 पे गया। उसके बाद देखो कंपनसेशन ऑन हो गई हमारी। G41 लगा हुआ है, D1 लगा हुआ है, हमारी कंपनसेशन में जो प्रोग्राम बन गया है। हमने अगर कुछ इसमें अब प्लस और माइनस करना है तो वहाँ से ऑपरेटर कर सकता है। साइज कंट्रोल करना है तो डायरेक्ट ऑपरेटर वहीं से मशीन पर ही कंट्रोल कर लेगा। अगर हम उसको कंप्यूटर करते हैं, इसको मिनिमाइज करता हूँ, पैरामीटर में जाके बियर किया हुआ, अगर इसको मैं कंप्यूटर कर दूंगा तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर साइज प्लस माइनस करना है तो हमें टूल में आके दोबारा
टूल पाथ जनरेट करना पड़ेगा, फिर जाके प्लस माइनस करना पड़ेगा। ऐसे इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे ये कंटूर टाइप लिखा हुआ है 2D है। अगर इसको मैं रैम्प कर दूंगा तो ये कट लेते लेते नीचे जाएगा। करके ओके करता हूँ, ये देखो रैम्प किया तो ये आउटर पे कट ले रहा है और साथ में नीचे भी जा रहा है। रैम्प का एंगल दिया हुआ कि कितने एंगल पे मारना है। इसको मैं अगर कम कर देता हूँ, देखिए रैम्प एंगल कम हो गया मेरा, आउटर पे ही जा रहा है और नीचे साथ ही साथ जेड में कट भी ले रहा है। अगर ये करेंगे तो हमारे टूल के ऊपर लोड आएगा, इसलिए हम लोग इसको बंद रखते हैं, इसको 2D ही रखते हैं ताकि हमारा टूल बाहर कट ले ले और जब मशीनिंग करे तो जेड में ना कट ले। ऐसे ही अगर ये हमने जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है ये, इसके हमने सपोज कर लो इसके अंदर टूल पर चलाना है, आउटर पे मान लो ये स्लॉट है तो हमने इसके अंदर की मशीनिंग करनी है, बाहर नहीं करनी है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिया होता है कंपनसेशन डायरेक्शन, तो इसको लेफ्ट है तो इसको राइट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा टूल पाथ अंदर चला गया, अब ये अंदर से चलेगा विद कंपनसेशन। मास्टर कैम में यही फायदा है कि हम लोग इसमें 2D के टूल पाथ, बहुत सारे 2D के टूल पाथ हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। इसमें ड्रिल है, डायनामिक है, फेसिंग है, पॉकेट है, पील मिलिंग है। हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे टूल पाथ करेंगे। ये सारे 2D के टूल पाथ हैं, ये लिखा भी हुआ है 2D, और ये 3D लिखा हुआ है तो इसमें सारे 3D के टूल पाथ हैं। 3D के इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टूल पाथ हैं 3D के। ये सारे 7 के साथ रफिंग वाले हैं, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे। और इसमें फिनिशिंग के टूल पाथ देखो आप, कितने सारे फिनिशिंग के टूल पाथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिनिशिंग के टूल पाथ है इसमें, 14 फिनिशिंग के टूल पाथ है। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे। आज मैंने एक स्टार्टिंग करी है कि हमने WCS कैसे सेट करना है और कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन प्रोग्राम कैसे जनरेट करना है। इसको मैं बाहर ही चलाना चाहता हूँ तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ, मतलब लेफ्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये बाहर की तरफ आ गया। जो लीड इन आउट मैंने बोला था कि हम बाद में देखते हैं, तो अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारा जो ग्रीन कलर का है लीड इन और आउट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। देखना, देखो लीड इन आउट बंद होगा। टूल पाथ पे भी अगर मैं क्लिक करके इसको ओके करता हूँ तो देखो डायरेक्ट हमारा टूल बना है, बाहर भी नहीं जा रहा, अंदर भी नहीं जा रहा, टच करा के सीधा घूम रहा है। इससे हमारा साइकिल टाइम कम होगा, लेकिन पीस के ऊपर ही हमारा कट लेगा। इसके हम लोग एंगल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ऑन किया मैंने, यहाँ पे हमारे यहाँ अगर मैं चाहूँगी कि बस इनकी एंट्री हो और एग्ज़िट की ना हो तो वो भी हम कर सकते। एग्ज़िट वाला मैं बंद करके ओके करता हूँ तो सिर्फ इन वाला होगा और एग्ज़िट नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि एंट्री हो और एग्ज़िट ना हो तो वो भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं अगले पार्ट में आपको सारा समझाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा।